Hello everyone, welcome to Hotspot Academy. तो स्वागत है आप सबका हिस्ट्री सीरीज़ में, जहां आज हम आपके टेक्स्ट बुक से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे पूछा हुआ है एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान देना। और ऐसे ही कुछ आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस कवर करने हो तो डू लेट मी नो, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कार्ल मार्क्स की क्लास थ्योरी एग्जैक्टली क्या थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, कार्ल मार्क्स क्या थे? स्कॉलर थे, थिंकर थे बेसिकली। अब इनका क्या डिफरेंट था? इनका पर्सपेक्टिव जो था, देखने का नज़रिया चीज़ों को, वो डिफरेंट था। और इस डिफरेंट पर्सपेक्टिव ने ही ऑल टुगेदर एक नई स्कूल ऑफ थॉट को जन्म दिया। स्कूल ऑफ थॉट मतलब कि अपना देखने का नज़रिया चीज़ों को इन्होंने ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। कैसे बोल सकते हैं हम ये? तो ध्यान देना यहाँ पे कि अब तक हमने स्टार्टिंग में देखा कि लोग जो थे अलग थिंकर्स, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे फोकस कर रहे थे, जैसे फिक्शन वाले आइडियाज़। आज जैसे देखते हो हम कि स्पाइडरमैन, राइट, सुपरमैन एक्सेट्रा, फिर रोज़, चांद एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जिनका बस मतलब कि पोइट्री तक ठीक है। बट इन कार्ल मार्क्स जी ने कहा कि हमको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से आगे बढ़कर ह्यूमन के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है, कि ह्यूमन का लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। जैसे कि एक टर्म हमने पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजी या फिर एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है। तो वही उन्होंने कहा हमको अब ये समझना है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे आया और उसमें क्या ये दिक्कतें पहले से थी कि अभी नई नई जन्म हुई, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए उन्होंने नया स्कूल ऑफ थॉट को जन्म दे दिया, बिकॉज उनका आइडिया में इतना डेप्थ था कि आज तक हम उस बात पे डिबेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पे समझे तो रशियन रेवोल्यूशन जो आया था, वो आया था 1917 में। उसका बेस आइडिया यही था, सोशलिज्म, कि वो इनइक्वालिटी को फाइट करने के बारे में था, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस हुआ था कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स जी से। तो इतने प्रभावशाली आदमी थे, ये उस जमाने के कोई सेंट थे, राइट, जिनके पास इतना विजडम था। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट्स अबाउट ह्यूमन लिविंग। एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड, इंपॉर्टेंट है, शेप्ड बाय व्हाट? फंडामेंटल नीड्स। कोई तो नीड समवन विल डिमांड और उसको कोई ना कोई तो प्रोड्यूस करेगा, और जो प्रोड्यूस करेगा इसी से ही इनइक्वालिटी स्टार्ट होगी। अब इसका मतलब क्या होता है? ध्यान देना, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में। जैसे कि कार्ल मार्क्स जी ने कहा था कि दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन जो है, देयर आर टू टाइप। एक है हैव्स, लिखते चलना इसको, एक है हैव्स और दूसरे है हैव्स नॉट। हैव्स के बाद सब कुछ है, हैव्स नॉट के बाद हर चीज़ के लिए स्ट्रगल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं अंबानी। अब अंबानी के बेटे के लिए क्या बर्बन बिस्किट खरीदना चैलेंज होगा? अगर वो पापा से कह दे तो पापा पूरी फैक्ट्री खरीद दे, हाँ कि ना? बट यही सेम जो लेबर क्लास है या फिर जो स्लम्स है, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेना, हाँ, जो स्लम्स है उनके लिए ये सेम बर्बन बिस्किट खरीदना एक बहुत बड़ी बात होगी, चैलेंज होगी, राइट। तो दोनों में क्या हुआ? डिफरेंस है। और डिफरेंस क्यों आया? थोड़ा कलर चेंज करते हैं एक बार, हाँ। तो थोड़ा ध्यान देना कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है यहाँ पे? तो उसका मेन रीज़न क्या है? मनी, ठीक है। दोनों में वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द मनी, ठीक है। ये चेंज हुआ, हाँ हाँ। तो दोनों में ये डिफरेंस क्यों है? ये जो गैप है इज बिकॉज ऑफ द मनी। ये मनी ने एक्चुअली क्या किया? इनइक्वालिटी, दुनिया के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ा दी। कोई पूरी फैक्ट्री खरीद सकता है, कोई एक बिस्किट खरीदने के लिए भी चैलेंज है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो, ह्यूमन का सबसे बेसिक नीड क्या है? वो डिमांड करेंगे। कोई तो बिस्किट डिमांड करेगा और कोई इसको प्रोड्यूस करेगा। जो प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलते हैं ओनर। और नॉर्मली ओनर कौन होते हैं? जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, वो ओन करते हैं, मतलब दे आर दी फैक्ट्री ओनर। वो फैक्ट्री लगाएंगे, पर वहाँ पे काम कौन करेंगे? ये लेबर क्लास जो हैव नॉट है, वो वहाँ पे काम करेगी, जिसको हम बोलते हैं लेबर। अब डिफरेंस कैसे आता है? फैक्ट्री ओनर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और इन बेचारों को क्या मिलेगा? एक मिनट देना, हाँ, इन बेचारों को क्या मिलेगा? लेबर वाले क्लास को यहाँ पे मिलेगा सैलरी। और आपने देखा होगा हमेशा क्या होता है कि ये लेबर क्लास को हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे कि अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो कोविड के सिचुएशन में बेचारे लेबरर्स, जो माइग्रेंट्स थे बेचारे, वो पैदल गए थे अपने घर पे, क्योंकि उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, राइट। हाथ उठा लिए सब ज़मींदारों ने, फैक्ट्री ओनर्स ने। पर क्या अंबानी भाई साहब को ऐसे गाँव जाना होता तो क्या वो पैदल जाते? वो एयरक्राफ्ट बुला लेते, हेलीकॉप्टर बुला लेते, राइट। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी अलग थी। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात समझना है, कार्ल मार्क्स जी ने क्या कहा था कि दुनिया में ह्यूमन दो टाइप के हैं, एक है हैव्स और एक है हैव्स नॉट। हैव्स के पास सब कुछ है, ठीक है, हैव्स का सब कुछ है। हैव्स नॉट के पास हर चीज़ के लिए स्ट्रगल है। अब इसने क्या किया? दुनिया को तीन हिस्से में बांट दिया। जैसे कि
हमारा जो क्लास है वो 3 इसमें डिवाइडेड है। एक मिनट देना, जैसे कि 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर अपर क्लास, फिर आता है मिडिल क्लास, ठीक है, और फिर इसके आता है लोअर क्लास। थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और तीनों का डिवीजन क्यों है? बेस्ड ऑन द मनी, मनी के बेस पे। और हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, जैसे आप देखो लोअर क्लास स्ट्रगल कर रहा है मिडिल क्लास बनने, मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहा है अपर क्लास बनने, और सब लोग एक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या बात देनी, मैं इसको बरफ करता हूँ। कार्ल मार्क्स जी ने क्या कहा था? मनी इज द रूट कॉज, जिसने ह्यूमंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक हैव्स है और एक हैव्स नॉट है। और इसके से क्या हुआ है? इनइक्वालिटी दुनिया में। इनइक्वालिटी मतलब कि हर किसी के पास सेम एक्सेस है क्या बिस्किट खरीदने का? बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई एग्जांपल ले सकते हो। और इसके से क्या हुआ है? मार्क की सोसाइटी में स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। क्या हुई है स्टार्ट? स्ट्रगल। इसको हम बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। हर कोई अपने क्लास से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। लोअर क्लास कोशिश कर रहा है मिडिल बनने, मिडिल कोशिश कर रहा है अपर क्लास बनने। तो यही पूरा सिस्टम था। अब आते हैं इस पर, अब समझना ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि प्रेवलेंट है कि कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करता है। ये कौन है? बेसिकली हैव्स वाले लोग हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं टू मीट दोस नीड्स, और बदले में इनको मिलता है प्रॉफिट। अब द एक्सेसिबिलिटी टू दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टेटा ऑफ सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। स्टेटा मतलब लेवल है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास के लिए जैसे बर्बन बिस्किट खरीदना चैलेंज है, अपर क्लास पूरी फैक्ट्री खरीद सकती है, एग्जाम्पल अंबानी वाला। तो ये एक्सेसिबिलिटी सबके लिए अनइक्वल है। इसलिए इसी वजह से दुनिया में क्या है, एक मिनट देना, इसलिए दुनिया में क्या है, सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, लोअर से अपर आने में, मिडिल आने में। वही एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी होगी ये? हैव्स वाले। ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हैं किसको? हैव्स नॉट को। द रेस्ट क्लास, जैसे कि लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करेंगे या फिर लेबर क्लास को। और ये सब उन्होंने कहाँ पे लिखा था? उनके बुक में 10 कैपिटल। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि इनइक्वालिटी या फिर क्लास स्ट्रगल क्या होती है, जहाँ पे मेन रूट कॉज क्या है? कार्ल मार्क्स जी ने कहा था वो मेन रूट कॉज क्या है? मनी। ठीक है, उसी की वजह से क्लास स्ट्रगल होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और इनएक्सेसिबिलिटी, इनइक्वालिटी, ये सब लिखना था, और इनकी इंपॉर्टेंट बुक। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं, राइट। इसके अलावा आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर लेना, आपको ये पूरा चैप्टर हिस्ट्री का मिल जाएगा हिस्ट्री सीरीज़ में। और ज्योग्राफी सीरीज़ भी है जहाँ पे आपको ज्योग्राफी के चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे एंड करते हैं। जय हिंद, कैच यू सून।